नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और यहां आज सीटेट का नोटिफिकेशन निकल गया है। सीटेट का जो पेपर है, सीटेट के जो फॉर्म्स है, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आ गया है आज। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और कौन कौन से सिलेबस हैं और किस तरीके से आएगा पेपर। ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या मौजूदा स्थिति में सीटेट में बदलाव आए हैं। ठीक है, इन सब को लेके हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। ओके, जहां तक सिलेबस की बात है, लिंक में सिलेबस आपको सेंड कर दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और किसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। जो जो मेजर चेंजेस हैं, जो भी बड़े चेंजेस हैं, वो मैं जरूर आप सबको बता दूंगा कि कहां पे क्या मेजर चेंजेस आए हैं। मैक्सिमम वही पैटर्न है, मैक्सिमम वही चीज है जो पहले से पढ़ते आए हैं। थोड़ा बहुत इसने क्या किया है, चेंजेस लाया है। तो जो भी मेजर चेंजेस है वो हम लोग बात करेंगे इसमें। तो आइए चलते देखते हैं क्या क्या है इसमें। पता ही है सीटेट में कितने हैं, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो प्राइमरी टीचिंग के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है। और सेकंड पेपर जो जूनियर के लिए होता है, इसके लिए। ओके, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एग्जाम पैटर्न में चेंज लाया गया है, एग्जाम पैटर्न में चेंज लाया गया है। एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जाना जाएगा, सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, कॉपी पेन वाला एग्जाम नहीं होगा इस बार से सीटेट का, सीबीटी होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो होगा, आपको कंप्यूटर पे जाके देना पड़ेगा। जैसे बाकी सारे एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, अदर एग्जाम जैसे होते हैं, उसी तरह ये भी एग्जाम अब सीबीटी के फॉर्म में होगा। ओके, तो एग्जाम में एक बड़ा बदलाव लाया गया है। साथ ही साथ अगर पेपर फर्स्ट में बात करें तो जो सीडीपी है वो अभी भी 30 क्वेश्चन के हैं। जो लैंग्वेज है, जो कि आप लैंग्वेज डिसाइड करते हो, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में अक्सर कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा सेलेक्ट करें, तो जो आपका बेस्ट लैंग्वेज होता है उसको आप पहले नंबर पे रखें। ओके, और जो दूसरे नंबर पे आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप करिए। तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज सेकंड में भी। ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट कुछ और लिखते हो फॉर्म में और वहां जाके कुछ और कर जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा। आप जो फॉर्म में फिलअप करें वही जाके वहां जो आंसर शीट है वहां पे भी वही करें, ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, जो भी लेते हैं उसके भी 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। खासकर लैंग्वेज में बहुत मेजर चेंजेस आया है, इस पे बात करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, यानी टोटल जो 150 का क्वेश्चन का है वो चेंज नहीं हुआ है। ये अभी भी उतने ही नंबर के हैं, उतने ही क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन के ही आएंगे। और 150 कुछ चेंजेस जो सिलेबस में हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीडीपी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, सीडीपी बढ़ा है। ओके, साथ ही साथ पेपर 2 में भी बात करते हैं। सीडीपी जितना है 30 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, वही 30 क्वेश्चन इसमें भी है। लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चन, जो भी आप सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे 2 होते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस, और सोशल स्टडी या ह्यूमैनिटीज वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो मैथमेटिक्स और साइंस वाले जो होते हैं वो 60 क्वेश्चन जो लेके आते हैं वो एमसीक्यू के होते हैं। और साथ ही साथ सोशल साइंस वाले जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज वाले, वो भी 60 क्वेश्चन करके आते हैं। इसमें पैटर्न अभी हम लोग चेंज करेंगे, इसमें और भी देखेंगे अंदर में कितना पेडागोजी का आता है पार्ट, कितने नंबर के आपके जो सिलेबस होते हैं, आपका जो एग्जाम है या आपके जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आता है। तो मैक्सिमम अगर हम बांट दे तो लगभग आधे क्या होते हैं इसमें, अलग अलग आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीडीपी में भी तो अलग अलग पार्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं कौन कौन से होंगे अभी। ओके, लैंग्वेज फर्स्ट में भी जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में इंग्लिश आता है, तो 30 क्वेश्चन में पेडागोजी भी आता है। लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं, 30 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। तो ये कैसे आते हैं और क्या क्या सिलेबस है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। कितने कितने नंबर आते हैं, सिलेबस याद रखिएगा। आपके सिलेबस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं और भी कि इसके अंदर में कैसे कैसे नंबर डिवाइड होंगे। इस 30 क्वेश्चन में कहां से नंबर आएंगे, कहां से कितने पोर्शन के नंबर आते हैं और कौन कौन से पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जहां से नंबर आप गेन कर सकते हो। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि पेपर 1 में कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी के। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आप सबको पता ही है। तो 30 में से जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट से होते हैं, सीडी से होते हैं। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो विकास हो, व्यक्तित्व हो, इंटेलिजेंसी हो, ये सब जो चैप्टर है इनसे जो निकल के आते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं। तो इससे 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंटेलिजेंसी जो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, यानी क्रिटिकल और डायमेंशनल जो मल्टी डायमेंशनल फीचर्स है वो लाया गया है वापस से। ठीक है, यानी इसको बढ़ा दिया गया सीडीपी के सिलेबस को थोड़ा सा और। यानी इंटेलिजेंसी में 2 टॉपिक और हैं जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल अप्रोच है और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है,
उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो फॉर्मेटिंग अप्रोच है उसे भी लाया गया है अब नए सिलेबस में, यानी सीटेट के एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ में क्रिटिकल और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी और फॉर्मेटिंग अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे सीडी पे वापस से। ओके, साथ ही साथ 5 नंबर का एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, जो शिक्षण कौशल हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षण की व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, विधियां पढ़ते हैं, उनसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 10 क्वेश्चन के पैडागोजी होता है। इसमें कितना होते हैं? 10 क्वेश्चन के पैडागोजी होते हैं। पैडागोजी बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया गया है, सब में लगभग वही पैडागोजी है जो पहले से चला आ रहा है। इसमें कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं आए हैं। लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन पैडागोजी के, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। पैडागोजी से नंबर भी सेम डिवाइड किया गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि अब कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी बेस काम होगा। यानी अब जो हम ग्रामर पढ़ रहे थे बहुत ही स्पेशल वाले, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब चीजें, वो अब नहीं पढ़ना है सीटेट के अंतर्गत। अब हम नॉर्मल से 2 पैसेज आएंगे, लंबे 2 पैसेज, या तो एक ड्रामा हो सकता है, एक पोएम हो सकता है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, उससे रिलेटेड जो ग्रामर होंगे, उस तरीके के ग्रामर को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, और उसी से निकालना होगा क्वेश्चंस। खासकर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें। ग्रामर एरर जो पहले आते थे, बहुत लंबे एरर आते थे कि यहाँ से ये पहचानिए, इसमें क्या गलतियां हैं, ये पहचानिए, अब वो नहीं आएगा। अब नॉर्मल सी चीजें आएंगी जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर होती हैं। वर्बल एबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, स्पेशली कि बोलते वक्त आप सेंटेंस जो है वो उसमें क्या क्या त्रुटियां कर सकते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे, तो ये जो ध्यान रखने वाली बात है ये यहाँ पे होगा। ओके, वही चीज लैंग्वेज सेकंड में भी है। 15 क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वर्बल एबिलिटीज और 15 क्वेश्चन के पैडागोजी। याद रखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2 पैसेज ही होते हैं, साथ साथ पैसेज बड़े होते हैं, ठीक है। पैसेज को करना, पढ़ना बड़ी मुश्किल चीज है, खासकर ऑनलाइन में। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पैसेज को समझना बहुत जरूरी है। आप पैसेज को समझें, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में क्या था, पेपर में यहाँ पढ़ते थे, यहाँ पैसेज होता था, खोजना आसान होता है, लेकिन इसमें बड़े पैसेज होते हैं। आप पढ़ोगे 2 पेज, उसके बाद तीसरे पेज पे जाके आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो बार बार ऊपर नीचे करने से आपके टाइम लॉस होता है, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पैसेज को समझने की कोशिश करिए। 2 पैसेज है, वही करीब 15 के आसपास आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और 15 नंबर के पैडागोजी होते हैं। ओके, पैडागोजी में कोई खास फर्क नहीं आया है, वही सिलेबस है जो हमेशा से है। ओके, नेक्स्ट अगर मैथ की बात करें तो मैथ में भी 15 क्वेश्चन वो जो सेम सिलेबस है, कोई बढ़ाया नहीं गया है। अगर बढ़ाया गया है तो जूनियर में जो कि 2D और 3D डायमेंशनल फीचर्स लाए गए हैं, तो जूनियर वाला भी अभी बात करेंगे कहाँ क्या है। ओके, तो ये चीज है। यहाँ पे वही लिखा है जो मेजर चेंजेस आए हैं सीटेट में, और बाकी आपको सिलेबस लिंक में दिया गया है। ओके, तो 15 क्वेश्चन जो मैथ के हैं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही चीज है जो मैथ के पहले पढ़ते थे वही आज भी पढ़ रहे हैं। पैडागोजी भी सेम टू सेम मैथ का है। मतलब इसमें पढ़ना क्या है कि मैथ के विषय से संबंधित मैथ को कैसे पढ़ाएंगे, जोड़ सिखाना है, जोड़ कैसे सिखाएंगे, माइनस कैसे सिखाएंगे, ये सब चीजें जो विधिया पैडागोजी और एजुकेशन से रिलेटेड होता है, सब्जेक्टिव एजुकेशन, वही होता है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ भी डिवाइड है। और ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन है। ईवीएस भी खासा चेंज नहीं हुआ, इसमें भी मित्र है, फ्रेंड है, यही सब पढ़ना है, तो वो भी 15 क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन पैडागोजी में। इसमें थोड़ा सा एक चीज और बढ़ा दिया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले अगर बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चंस आते थे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पे, अब थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को और बढ़ाया जाएगा। आपके एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट देके पूछ लेता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो ये जो फीचर्स हैं सीटेट के वो थोड़े से बढ़ा दिए गए। तो ये जो प्राइमरी लेवल की चीजें हैं वो यही चीजें क्रिटिकली बताता है कि सीडीपी में 30 नंबर है तो कहां से आता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो 15 कुछ के बटे होते हैं, दोनों ही 15 बटे होते हैं, मैथ भी और ईवीएस भी। यानी अगर आपको सीटेट पास होना है तो अगर सबसे ज्यादा जरूरी है क्या है, पैडागोजी पढ़ना। ओके, अगर हम बात करें पैडागोजी में तो सब जगह कितने नंबर के आ जाते हैं। ओके, अगर बात करें तो 15, 30, ठीक है, 30, 60 और 10, 70 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी दे जाएगा। ओके, अगर आपके पैडागोजी मजबूत है, पैडागोजी एज लाइक अ क्या है, सीडीपी, ठीक है। अगर सीडीपी आपका अच्छा है, साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, समझदारी है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन पास आउट करने लायक सिर्फ और सिर्फ सीडीपी से ला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो याद रखिए सीडीपी को मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि यही चीज बेस बनाता है और यही चीज आगे पैडागोजी में भी मदद करेगा आपकी। ओके, ये था क्या, सिलेबस और मेजर चेंजेस। याद रखिए बकायदा पूरा सिलेबस आपके लिंक में है, आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए आप कितना पढ़े और कितना क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग जूनियर का भी देख लेते हैं एक बार कि जूनियर में क्या क्या आता है, कितने कितने नंबर के आते हैं।
ओके तो आइए अब देखते हैं हम लोग जूनियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जूनियर में कैसे पेपर आते हैं। ठीक है, सबको पता ही होगा जो लोग सीटेट दे चुके हैं या देने आ रहे हैं, सीटीबी के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन सीडी के, 5 क्वेश्चन एजुकेशन के और 10 क्वेश्चन पैडागोजी के। सेम टू सेम वही पैटर्न है जो पेपर फर्स्ट का है, बस जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ओके, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो ईवीएस होंगे, चाहे वो मैथ्स होंगे, ये सब का लेवल बढ़ जाता है। बाकी जो पैटर्न है, बाकी जो तरीका है, वो सब के सब सेम होते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के। ओके, सीडीपी में जो चेंजेस आए हैं, सीडीपी में जो भी बात हुई वो सब को सब सेम है, वहां पे भी यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, बस जो तरीका है, जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, वो लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी है, 15 के पार्ट में डिवाइड होता है, 15 क्वेश्चन पैडागोजी के और 15 क्वेश्चन किसके, इंग्लिश के, जो कि 2 पैसेज में डिवाइड होते हैं, 2 पैसेज होता है और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं वो साथ में होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में भी यही है। मैथ्स में थोड़ा है, क्या है, 20 क्वेश्चन के आते हैं, पैडागोजी 20 नंबर के आता है और 20 मार्क्स के मैथ और 20 मार्क्स के साइंस आते हैं। साथ ही साथ 2 चीज है, जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप जो 2D 3D शेप का आ रहा है, ये थोड़ा सा चीजें जो है मैथ्स के इंक्रीज हो गए हैं, इसमें बढ़ाया गया है क्वेश्चंस के लिए, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाया गया है, सिमेट्री पहले से था, इसमें और भी जोड़ा गया है, सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर को कई तरह के सिमेट्रिकल देखा गया है, बनाना पड़ेगा आप सबको। तो ये सब चीजें जो मैथ्स में जोड़े गए हैं, बाकी सब कुछ जो सिलेबस है वो सेम है, बहुत ज्यादा पैटर्न या बहुत ज्यादा सिलेबस को चेंज नहीं किया गया है। याद रखिए, थोड़ा हमें जहां तक लगता है पैसेज थोड़ा छोटा जरूर करेंगे, क्योंकि जितने बड़े पैसेज देते थे और जितना कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज होता था पेजेस में, शायद ऑनलाइन में थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल तैयार होकर जाइएगा, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज पास करना है तो पैसेज निकालना बहुत जरूरी है, पैसेज को समझना और पैसेज को कैसे करते हैं ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। साथ ही साथ एसएसटी की बात करें, या तो आप मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे या तो आप एसएसटी बैकग्राउंड के होंगे। तो एसएसटी में अगर बात करें तो हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आता है और पॉलिटिकल लाइफ से आता है। याद रखिएगा, पॉलिटिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन रट रहे हो, रट्टा मार रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस डाउनलोड करके देखिए, उसमें बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। इकोनॉमिक्स रट्टा मार रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स ना के बराबर है, वो भी वो इकोनॉमिक्स है जो पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, वही बस पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ पैडागोजी जो 20 नंबर का पैडागोजी होता है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें पेपर 2 में भी अगर पास आउट करना है तो आपको पैडागोजी ध्यान रखना होगा। अगर पैडागोजी मेहनत से आप कर ले जाते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेते हो और पास या जो भी अच्छे नंबर है वो पा सकते हो। ओके, तो पैडागोजी के 40 नंबर आते हैं, 15 यहाँ और 10 यहाँ। तो इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पैडागोजी के होते हैं, यानी सीडीपी के होते हैं। मेहनत करना है उस पर खासी। साथ ही साथ आपको अपने सब्जेक्ट में भी बहुत मेहनत करना है, यानी आप अगर एसएसटी को हो तो 40 नंबर एक बड़ा नंबर होता है, आपको मेहनत ज्यादा करना होगा। साथ ही साथ अगर मैथ साइंस के होंगे तो आपको 40 नंबर का मैथ साइंस भी मेहनत करना होगा, आपको उतना ही नंबर लाने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये है क्या सीटेट के बदले हुए रूप। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 20/9 से, यानी कि 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 19 तारीख। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फॉर्म भर दीजिएगा। ओके, सबसे जरूरी है कि एग्जाम का डेट 16 से 13 तारीख के बीच में, 16/12 से 13/1 के बीच में आप कभी ना कभी आपका एग्जाम पड़ेगा और इसमें पास आउट होना है। तो आप लग जाइए, डेट कम है, समय कम है, मेहनत ज्यादा करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आएगा। डाउनलोड करके अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए लग जाइए, आप लोग पढ़िए और सीटेट पास होइए। कोई भी कंफ्यूजन हो, चंद्रा IAS आइए, आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैटर्न शामिल है। आप ज्वाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन भी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।